हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केस डायरी क्या होती है और केस डायरी को कौन कौन व्यक्ति देख सकते हैं। यानी कि जो केस डायरी है जिसे पुलिस डायरी भी बोलते हैं और केस डायरी भी बोलते हैं, और ये केस डायरी होती क्या है और वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो केस डायरी को देख सकते हैं। आज इसी टॉपिक्स पे ये वीडियो बना है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें दोस्तों, मान लीजिए कहीं पर भी किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, कोई भी घटना घटित हो गई, यानी कि कोई क्राइम हो गया, किसी प्रकार का कोई अपराध हो गया, किसी के साथ कोई लूट हो गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई, या फिर कहीं पे कोई मर्डर हो गया, किसी की हत्या हो गई, किसी का अपहरण हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ऑफेंस में क्या होता है कि एफआईआर लॉज हो जाती है, यानी कि एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही एफआईआर लॉज होती है, यानी कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस का जो पहला काम होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना, यानी कि जो क्राइम हुआ है उसकी जांच करना। अब दोस्तों क्या होगा कि जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें क्या है, एक जांच अधिकारी नियुक्त होता है जिसे हम आईयू बोलते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो उस एफआईआर में, उस केस की जांच करता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जांच अधिकारी उस एफआईआर में, उस केस में जांच करता है, जैसे कि शिकायत किसने दी, किसके खिलाफ दी, शिकायत किस टाइम दी, ठीक है, और उस जगह पे जहां पे झगड़ा हुआ है वो जगह कौन सी है, उसका मौका देखता है, मौका नक्शा बनाता है, वहां पे जो भी व्यक्ति होते हैं उनसे मिलता है जो भी मौके पे मौजूद हो। उस झगड़े से संबंधित अगर कोई गवाह है तो उन गवाहों से मिलता है, उनसे जांच पड़ताल करता है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करता है, पूछताछ करता है। अगर वो गवाह बयान देते हैं तो उनके बयान जो है, उनकी स्टेटमेंट जो है, सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत दर्ज करता है। और अगर कोई भी चीज रिकवरी है, जैसे कि कोई झगड़ा हुआ है, वहां पे कोई डंडे वगैरह है, कोई भी रोड वगैरह है, मतलब जो भी उस केस में सामग्री है उसे रिकवर करता है, इकट्ठी करता है। तो ये जो केस की जांच है कि केस किसने, मतलब शिकायत किसने दी, किसके खिलाफ दी, कब दी, मौका देखा उसने, यानी कि झगड़ा जहां हुआ वो जगह कौन सी थी, और वो जांच के लिए कौन सी जगह पर गया, किन किन व्यक्तियों से मिला, गवाहों के बयान, ये सारी जो जांच है, इस जांच को पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि डे टू डे जो जांच होती है, इस सारी जांच को एक पुलिस डायरी में लिखा जाता है। यानी कि सारी जांच को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो एक डायरी में नोट करता है। अब दोस्तों, जिस डायरी में वो सारे केस की जांच नोट करता है उसे केस डायरी बोलते हैं। जी हाँ, उसे ही केस डायरी बोलते हैं। दोस्तों, सीआरपीसी के सेक्शन 172 के तहत केस डायरी मेंटेन करनी होती है। यानी कि जैसे ही कोई एफआईआर लॉज हुई और उसमें आईयू नियुक्त हो गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी कि जांच अधिकारी नियुक्त हो गया, जो उस एफआईआर में, उस केस में पूरे केस की जांच करेगा। अब वो जैसे ही उसमें नियुक्त होता है तो वो उस डायरी में नोट करता है कि शिकायत कहाँ से आई, शिकायत किसने की, झगड़ा कहाँ हुआ, मैं मौका देखने कब गया, मैंने किस टाइम, किस तारीख को, कब क्या जांच की। ये सारी जो बातें हैं उस डायरी में नोट होती है, और जिस डायरी में ये बातें नोट होती है उसे हम केस डायरी बोलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस केस डायरी को कौन कौन दे सकता है, यानी कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति है जो उस केस डायरी को देख सकते हैं। दोस्तों, जो आईयू होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो उस केस में, उस एफआईआर में जांच कर रहा है, उसके पास तो वो केस डायरी ऑलरेडी होती है, वो तो इसे देख ही सकता है। लेकिन उससे निम्न पंक्ति का, उससे जो निम्न
कोई भी उससे कम रैंक का जो अधिकारी है वो ये केस डायरी नहीं देख सकता। उस आयु से ऊपर की रैंक का जो अधिकारी है वो उस केस डायरी को देख सकता है, उसकी जांच कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो अक्यूज्ड है, जो दोषी है या फिर जो शिकायत करता है या उनका कोई एजेंट हो गया, तो वो व्यक्ति इस केस डायरी को नहीं देख सकते और ना ही पुलिस को वो केस डायरी दिखाने के लिए कोई बाउंडेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा जो संबंधित क्षेत्राधिकार है, जिस जुरिस्डिक्शन में वो थाना आता है, जहां क्राइम हुआ है, जहां इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस संबंधित क्षेत्राधिकार वाले जो न्यायालय है, उसके जो मजिस्ट्रेट साहब है, वो उस केस डायरी को मंगवा के देख सकते हैं, लेकिन उस केस डायरी को एज ए एविडेंस यूज नहीं कर सकते। वो देख सकते हैं कि केस किस स्टेज पे चल रहा है, केस में क्या जांच हो चुकी है, क्या पेंडिंग है, यानी कि जो केस की पोजीशन है वो क्या है, स्टेज क्या है, वो मजिस्ट्रेट साहब देख सकते हैं और केस को समझने के लिए भी केस डायरी मंगवा सकते हैं, ताकि केस को समझना आसान हो। केस में कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ, जांच कैसे हुई, मौका कैसे देखा गया, गवाहों के बयान कब नोट हुए, शिकायत कब दर्ज हुई, आयु किस टाइम जांच करने के लिए गया, कब कब गया, ये सारी जानकारियां देख सकते हैं वो। तो दोस्तों, ऐसी और कानूनी जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।